Good morning, students. Today we will do the next topic, that is ecological succession. Now, what is the meaning of this ecological succession? As you have studied earlier, the different types of ecosystem, right? You have studied the marine ecosystem, terrestrial ecosystem. आप सबने different types of ecosystem कर ली हैं। अब इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स फॉरेस्ट, हम जंगल की बात करें। क्या जंगल जो हमें आज दिख रहा है, कोई जंगल फॉरेस्ट, क्या शुरू से ये वो ऐसा ही था या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? सोचिए, स्टार्टिंग में एक ट्री से शुरू होया होएगा या एकदम से इतने ट्रीज तो नहीं आगे, इतने बड़े बड़े ट्रीज तो नहीं आगे बेटा उसमें। सो स्टार्टिंग में उसकी क्या स्ट्रक्चर थी, धीरे धीरे कैसे वो कॉम्प्लेक्स बन गया इकोसिस्टम, इसको कहते हैं सक्सेशन। तो जो चेंजेस आते हैं किसी इकोसिस्टम में विद टाइम, और चेंजेस आते आते फाइनली वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, उस फाइनल स्टेज को कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जो चेंजेस से निकलता है कोई भी इकोसिस्टम, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन करें, द कंपोजिशन ऑफ all ecosystems keeps on changing with change in their environment, जैसे मैंने अभी बताया। These changes finally lead to the climax community. Climax का वर्ड मतलब end, so वो लास्ट कम्युनिटी में चेंज हो जाएगा। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन तो करेंगे, उसके साथ जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये पिक्चर देखिए ध्यान से। दिस इज लेफ्ट साइड पे ये अलग पिक्चर है, ये अलग पिक्चर है, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। यहाँ पे देखिए सॉइल ज्यादा है, ग्रास बहुत कम है। इस पिक्चर में छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं, ग्रास आ गई है, ये देख रहे हो ना आप इसमें। सो दोनों में डिफरेंस है। ये फॉरेस्ट की पिक्चर ली हुई है उसी जगह की। अब टाइम के साथ साथ पहले जहाँ पे सिर्फ मिट्टी थी, खाली था, फिर यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आ गए बेटा, ग्रास आ गई, तो ये क्या होगी, सक्सेशन होगी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। खाली जमीन पर पौधे उगाए, चेंज होगी ना इसकी स्ट्रक्चर, पहले कुछ और थी अब कुछ और होगी, ज्यादा हरी भरी होगी। दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। ये आपको समझ आ जाए सक्सेशन क्या है, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे रखी थी। अब इसके साथ ही जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने करनी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इट इज अ कम्युनिटी विच इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स एनवायरनमेंट, gradually and fairly predictable changes in the species composition of a given area is called ecological succession. अब देखिए, जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाती है कोई भी कम्युनिटी, फाइनल स्टेज मतलब जब अब वो कम्युनिटी, अब हम कहें फॉरेस्ट एक वेल डेवलप हो गया फॉरेस्ट, उसमें घने 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 बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, घने पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही डेंस है। अब उसमें उससे अलग क्या होगा, ट्रीज बढ़ रहे हैं, ट्रीज ने अपनी जितनी लेंथ थी वो ले ली है, तो वो एक एंड तो आएगा ना, आगे कुछ उसमें नया नहीं हो रहा। सेंस ऐड तो हो रहे हैं, नए पेड़ ऐड हो रहे हैं, बट जो पेड़ लग गए हैं वो तो वहीं पे रहेंगे। सो वो क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का पार्ट, कि अब ये एंड हो गया, इसके आगे डेवलपमेंट नहीं है, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हमने यहाँ पे कहने सीरी, इट इज सीरी क्या है कि अब सीक्वेंस क्या है चेंज होने का। पहले छोटे छोटे क्या कहते हैं ग्रास थी, फिर छोटे छोटे हर्ब्स शर्ब्स आए, फिर बड़े बड़े पेड़ आए, तो एक एक सीरी बनती है ना बेटा, चेन से निकलता है ये सक्सेशन सारी, उसको कहते हैं सीरी।
It is a sequence of communities that successively change in a given environment. The transitional communities are called serial stages or serial communities. जो चेंजेस आते हैं किसी भी इकोसिस्टम में विद टाइम, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होते हैं, उसको कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। उनको सीरी कहते हैं, मीन्स ये सीक्वेंस है चेंज का। और किस सीक्वेंस में वो चेंज होता है, ये तो नहीं है कि एक पहले खाली जमीन थी और एकदम से पेड़ आगे बड़े बड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जो वहां पे चेंजेस आएंगे उसको हमने कहा सक्सेशन, और चेंजेस में क्या क्या हुआ वो सारा होता है सीरियल स्टेजेस। अब हमने करना है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, राइट। Succession happens in the areas where no life form ever existed, as in bare rocks, cool lava, etc. अब ये देखा गया है, मान लो खाली एक बिल्कुल एक पहाड़ है, रॉक है, राइट, पहाड़ का टुकड़ा, वहां पे कुछ भी नहीं है, ना कोई पौधा ना घास, वहां पे क्या सक्सेशन होगा? यस। जब किसी खाली जगह पे, मान लो खाली पहाड़ है या कूल लावा, ठंडा हुआ ज्वालामुखी को ठंडा हो गया, बहुत सालों में, हजारों सालों में ठंडा हो गया, वो एक सॉलिड बन गया, राइट, एक तरह की आपको धरती बन गई, जमीन बन गई। अब उसके ऊपर भी सक्सेशन होगी। जब सक्सेशन उस चीज पर हो, जब नई जगह पर पौधे आए, जब वहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे आए, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, राइट। अब सेकेंडरी क्या होगा फिर? पेड़ पौधे वहां पे आए जहां पहले एग्जिस्ट करते थे, बस कुछ कारणों के कारण वहां पे खत्म हो गए, जैसे मान लो फ्लड आ गया किसी जगह पे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पे पहले कभी थे ही नहीं पेड़ पौधे, फ्लड आ गया, फ्लड के कारण वो खत्म हो गए, उसके बाद जो पेड़ पौधे उगेंगे वो क्या होंगे बेटा? सेकेंडरी सक्सेशन। The area which have lost all life forms due to destructions and floods is called secondary succession. The primary succession takes hundreds to thousands of years, as developing soil on the bare rocks is a slow process. अब खाली पहाड़ी पे जब पेड़ पौधे डेवलप होने हैं, वो एकदम से तो नहीं हो जाएंगे बेटा, हजारों साल लगते हैं डेवलप होने के लिए। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, ऑलरेडी वहां पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो गई थी, मान लो फ्लड आ गए, कोई चीज बर्बाद हो गई, सारी की सारी बर्बाद तो नहीं हुई ना, स्क्रैच मतलब स्टार्टिंग से तो नहीं शुरू करना हमने वहां पे। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा बेटा? वो थोड़ा फास्ट होएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। हमने अभी कहा प्राइमरी सक्सेशन में हमने स्टार्टिंग से शुरू करना है, हमने वहां पे कुछ भी नहीं था, तो वो हो गया प्राइमरी सक्सेशन। जब कुछ था वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया तो बना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। Secondary succession is faster than primary succession since the nature does not have to start from scratch. Scratch मतलब starting। अब हम देखिए इस डायग्राम, ध्यान से देखो बेटा, ये डायग्राम किसकी है? इकोलॉजिकल सक्सेशन की। अब सबसे पहले मान लो हम बात करते हैं सक्सेशन कैसे होती है। ये खाली जमीन थी, फर्टाइल जमीन है। सबसे पहले एनुअल प्लांट्स, जो सालाना प्लांट्स हैं, हर साल वो लगते हैं, साल के बाद उगते हैं, वो लगे। धीरे धीरे पेरिनियल प्लांट्स, मतलब जो सदा ही रहते हैं, वो लग गए। उसके बाद श्रब्स बन गए, छोटे छोटे पेड़ बनने शुरू हो गए। पेड़ों के बाद सॉफ्ट वुड वाले ट्रीज बन गए, जैसे पाइन्स। उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ क्या बन गए? हार्ड वुड ट्रीज, कि बहुत ही हार्ड मतलब सख्त लकड़ वाले पेड़ बन गए। अब ये देखिए यहाँ पे टाइम के साथ साथ हुआ ना, ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई, यहाँ से शुरू होते होते क्या बन गए? बड़े बड़े पेड़। So this is what? This is the diagram of ecological succession. जब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो आप ये डायग्राम भी दे सकते हो। अगर डायग्राम नहीं बनती तो ये आप ये पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, एरो डाल डाल के। पहले एनुअल प्लांट्स बने, फिर पेरिनियल मतलब सदा रहने वाले प्लांट्स और ग्रासेस, फिर श्रब्स बन गए, छोटे छोटे पेड़। सॉफ्ट वुड वाले ट्रीज बन गए, जैसे पाइन के होते हैं, इसको देवदार कहते हैं।
फिर उसके बाद सख्त वुड वाले प्लांट्स बन गए हार्डवुड ट्रीज। तो ये किसकी डायग्राम है? इट इज अ डायग्राम ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। ये आपने जब डेफिनेशन लिखोगे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। During succession, any disturbance can convert a particular serial stage to an earlier one. अब क्या मतलब इसका कि देखिए यहाँ पे एनुअल प्लांट से बेटा क्या बन गए? पेरिनियल प्लांट्स एंड ग्रासेस। मान लो यहाँ पे पेरिनियल प्लांट्स और ग्रासेस बन गए और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ मान लो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी, कुछ जंगली जानवर आ गए या कह दो कि फ्लड आ गया या कुछ भी हुआ कि ये प्लांट सारे खत्म हो गए यहाँ पे। अगर यहाँ पे खत्म हो गए तो आगे तो बनेंगे नहीं, तो हो सकता है यहाँ पे खत्म हो गए तो वापस फिर स्टेज पे चले गए। ये भी हो सकता है, सेशन में पीछे भी जा सकते हैं अगर वहां पे कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाए, राइट। ये बेटा हमने पढ़ा इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। बेटा अब हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन, हेडिंग 2 टाइप्स ऑफ सक्सेशन। उसमें हम करेंगे दो टाइप्स करेंगे बेटा, हाइड्रॉक्स सक्सेशन जिसको कहते हैं हाइड्रोसीर, लिख लो हाइड्रॉक्स सक्सेशन, इसका मतलब क्या होगा? पानी वाली सक्सेशन। हाइड्रोसीर HYDROSERE, हाइड्रोसीर भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है ये क्या है, हाइड्रोसीर। तो ये कहाँ पे होगी बेटा ये वाली सक्सेशन? ये होगी सक्सेशन पानी के अंदर, राइट। अब एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, चाहे हाइड्रोसीर है मीन्स हाइड्रॉक्स सक्सेशन है, चाहे जिराक है मीन्स रेगिस्तान वाली, या ऐसी सक्सेशन यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं है सूखी जगह पे हो रही है सक्सेशन, वो सारे जो एरियाज हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रिक कंडीशंस टू मैजिक। मैजिक क्या होता है? मैजिक वो कंडीशन होती है बेटा, लिख लो आप चाहे मीडियम वाटर, जहाँ पे पानी मीडियम है। अब हाइड्रोसीर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर बोल दो, मैंने भी आपको बताया, चाहे बोल दो स्टेजेस ऑफ हाइड्रॉक्स सक्सेशन। बेटा अगर पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो आपको ये 8 की 8 स्टेजेस वहां पे लिख के आनी है, राइट। ये 8 की 8 स्टेजेस लिख दीजिए, आपके नंबर पूरे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे बेटा, अगर आपको एग्जाम्पल के तरह समझा रहे हैं कि मान लो पानी है, कोई भी पॉन्ड हो सकता है, तालाब हो सकता है, यहाँ पे वाटर बॉडी लिखती है पानी। अब पानी में क्या हो जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स छोटे छोटे पौधे जो पानी में डेवलप होते हैं उनको कहते हैं अपन फाइटोप्लैंक्टन। ये सेकंड स्टेज है। तीसरी स्टेज में बेटा क्या होगा, ये छोटे पौधे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे रूटेड सबमर्ज स्टेज, ये वहां पे रूट्स आ जाएंगी उनकी नीचे और वो थोड़े से बड़े बन जाएंगे। फोर्थ स्टेज में क्या, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, कि जो पौधे थोड़े से बड़े हुए हैं वो ऊपर अगर पानी की सतह पे देखें तो वो फ्लोट करते नजर आते हैं। आप देखते हैं छप्पड़ में पौंड में वो सारे ऊपर कई बार लगता है तैर रहे हैं और नीचे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, तभी तो रूटेड लिखा है ना। पांचवें नंबर पे बेटा क्या है, रीड स्वैम्प स्टेज, पांचवी स्टेज बेटा ये नई चीज है। रीड का स्वैम्प का मतलब है, ਤੁਸੀਂ बेटा ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੰਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕੰਡਾ तालाबां ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नीचे मैं डायग्राम भी लेके एक पिक्चर लेके ये वाली ये देखा होएगा ना। स्वैम्प मतलब दलदल, ਇਹਦਾ जो पानी ਹੁੰਦਾ है बहुत ही चिकना ਹੁੰਦਾ है, अगर ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਸ ਜੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रीड स्वैम्प। रीड मतलब सरकंडे, बांसुरी बनती है ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सख्त वाले तने, ठीक है, वो उग जाते हैं नाल दलदल वाला पानी। वो पंजवी स्टेज है। छेवीं स्टेज की है बेटा सैच मार्श और मीडो स्टेज। मार्श मीडो स्टेज का मतलब की है बेटा, वही दलदल, मार्श का मतलब दलदल, मीडो मतलब प्लांट्स। कुछ एवें दे प्लांट्स बेटा जेडे दलदल वाले प्लांट्स हैं,
मैं तुम दिखावा, ये देखो बेटा मार्श मीडो स्टेज देखो तुसी, दलदल वाली जगह ते जो घाह उग आंदी है उसਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं मार्श मीडो स्टेज। ठीक है, ये बन गई मार्श मीडो स्टेज 6वीं वाली। एंड 7th ਵਿੱਚ वुडलैंड स्टेज। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਂ ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 6ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੁਡਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਦਲਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੀ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੁਡਲੈਂਡ ਸਟੇਜ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਉੱਗ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ, ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਈਡ੍ਰਾਇਕ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਇਕ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 8 ਦੀਆਂ 8 ਸਟੇਜਿਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट करते हैं बेटे, ज़िरात सक्सेशन। ज़िरात का मतलब ਹੁੰਦਾ बेटा ड्राई एरियाज, जिथे पानी बहुत घट हो, जिवें मारूथल है, राजस्थान है, रेगिस्तान है। It takes place in the dry areas and converts the xeric condition to the mesic। xeric का मतलब ਕੀ है, ਸੁੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੈਰਿਕ। ਮੈਜ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਰਾਈ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਰਾਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਰਾਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਰਾਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇजेस ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। अगर ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ। ਜ਼ਰਾਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, XEROSERE, XEROSERE, ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ, ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ecological succession that starts in water bodies and proceeds to mesic condition is called hydric succession। ਉਹ succession, ਉਹ development ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ mesic condition medium ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। mesic means medium water 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ hydric ਔਰ hydroseal। hydroseal ਔਰ hydric ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। Xerac means ecological condition that starts with the rock like benson rock, मतलब खाली rock, xeric condition है, मिट्टी है, खाली है, and proceed to the mesic condition, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਟੇजेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇजेस ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फ्री फ्लोटिंग है ना, उस बाद फिर रीड स्वैम तो बाद मार्श मैडोज, उस बाद फॉरेस्ट बन जाता। ये ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਸਟੇਜ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਟ ਦੇ ਸਟੇजेस ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਰ ਰੌਕ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਪਹਾੜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਈਕਨ ਬਣੇਗਾ, ਲਾਈਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਲਗੀ ਔਰ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੂਅਲ ਹਰਬ, ਥੋੜੇ ਹਰਬਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਐਨੂਅਲ ਫਿਰ ਪੈਰੀਨੀਅਲ, ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਕਰਬ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇੜ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
पेड़ तो बाद पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। सो ये स्टेजिस कादियां ने ज़िराक दियां, ए ने या ज़ीरोसील भी कहते ने, ए हाइड्रोसील। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇजेस ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਨੋਟਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਹਾਈਡਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇजेस ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇजेस ਬਣਨ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਓਨੀਅਰ। ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ। ਔਰ ਜ਼ਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਕਨਸ ਰਾਈਟ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇजेस, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਟੇजेस ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ। These are the species that first invade a bar area on land. These could be lichens that secretes enzymes to dissolve the rock surface for soil formation, while in water pioneer species could be phytoplankton. ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਲਾਈਕਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਗੀ ਔਰ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਲਾਈਕਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਟਾ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ। that is ਮਿਜ਼ਕ, ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਟਰੀ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ, ਟਰੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇ, ਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਚ, ਲਾਸਟ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, that is called climax community. okay, so ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ। ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰਾਕ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਰਾਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਸੀਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇजेस, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋਸੀਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇजेस ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾਲ, 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਟੌਪਿਕਸ ਦੋਨੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ।